ओए क्या कर रहा है ये? सर ये आपके गिरे हैं? हाँ मेरे ही हैं, दे इधर। चोरी कर रहा था ना? नहीं सर, मैं आपको ही दे रहा था। ए, झूठ मत बोल, वो तो मैंने देख लिया और टोक दिया, वरना भी डाल लिए होते पैसे जेब में। नहीं सर, सच में मैं आपको दे रहा था। ए झूठ मत बोल, अच्छे से जानता हूँ मैं तुझ जैसे लोगों को। सब बड़े बड़े कैफे और रेस्टोरेंट में काम करते हो, इसी फिराक में रहते हो कि कब किसी अमीर लोग को लूट लें। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ऐसा है ना, ज़्यादा जुबान मत लड़ा। चल जा कहीं और जाके झाड़ू लगा। ओके सर, आई एम ट्रूली सॉरी। एक सेकेंड, क्या बोला? ट्रूली सॉरी? तो जैसे गवार लोग इंग्लिश में बात करेंगे, ऐसा है ना? ये 50 और 100 रुपए की टिप के लिए ना इंग्लिश के वर्ड्स किसी और को चिपकाना। चल निकल, किसी और को भेज। जी सर। ट्रूली सॉरी, बड़े हैं इंग्लिश बोलने वाले। पर ये 500 रुपये हमारे नहीं हैं। तो अब हमारे हो गए। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब वो एक्चुअली हमारे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, तो हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। केटरिंग आपके यहाँ से करानी थी। सर फिर तो आपको हमारे ओनर से बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप ओनर को बुला दीजिए, मैं बात कर लूँगा। ओके सर। सर आपको कैटरिंग के बारे में बात करनी थी। हाँ तो तू क्यों आया है? ओनर को भेजना, उससे बात करनी है। मैं इस कैफ़े का ओनर हूँ। क्या? आप इस कैफ़े के ओनर हैं? जी। वो दरअसल हमारे बेटे का बर्थडे आने वाला है पहला, तो हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उसकी केटरिंग आपके कैफ़े से कराने का सोच रहे थे। हाँ, सभी अरेंजमेंट हो जाएंगे। वैसे आप कितने लोग आएंगे? अराउंड 200 पीपल। दैट्स ग्रेट। हम आपको 20% डिस्काउंट भी देंगे, और बर्थडे की सारी डिटेल और बाकी सब डिटेल्स आप मेरे मैनेजर को दे देना। ही विल बी हियर शॉर्टली। एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम मी? नो, थैंक यू सो मच। ओके। एक सेकेंड सुनिए। पहले तो आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, आप इस कैफ़े के ओनर हैं तो आप ऐसे झाड़ू क्यों लगा रहे थे? सर क्या आप अपने घर पर झाड़ू लगाते हुए सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ से अपना घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, वहाँ पर साफ सफाई करते हुए क्या सोचना? और जो इंसान अपने वर्क प्लेस की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा सर, कभी भी किसी इंसान को उसके स्टेटस और काम से जज मत करना, जैसे अभी आपने मुझे किया झाड़ू वाला समझकर। क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा, हर इंसान इज्जत का हकदार होता है। आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। रियली सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो कुछ हमारे बीच में हुआ उसका काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।